ए.के. वाजपेयी जुलाई 2021 भारत सरकार में मंत्री भारती प्रवीण का जवाब सदन के पटल पर। मोदी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर विचार नहीं कर रही है और ना ही ऐसी किसी दूसरी योजना पर काम किया जा रहा है। नेशनल फैमिली प्रोग्राम के जरिए ही जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। अब अगर जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों में ही बढ़ रही है, ले आइए ना 2 चाइल्ड नॉर्म। इस स्टेटमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट याद करिए कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। अरे ये तो कहा ना प्रधानमंत्री ने, और शायद लाल किले के प्राचीर से ये बात कही थी। तो बड़े फैसले क्या होते हैं? जनसंख्या एक बड़ा भारी गंभीर विषय है। तो और एक करने का मतलब हिंदुओं में 5-7 बच्चे तो होते ही नहीं है। हम आप समझिए खतरा क्या है। देखिए हर चीज, देखिए विजन अगर आपका नहीं होगा, दूरदृष्टि नहीं होगी, तो राजनीति क्या, समाज के किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूरदृष्टि आपको रखनी होगी। ये समस्या बीचों बीच छोड़िए ना, चुनाव है नहीं याद आ जाती है, ये शक्षुबा छोड़िए प्लीज, उसको बैलेंस डिबेट करिए। शक्षुबा करने की बिल्कुल नहीं करिए। 2015 की रिपोर्ट 2024 में आती है। टाइमिंग, हर चीज में टाइमिंग, सारे काम बंद कर देते हैं, सारे चुनाव करते हैं और कुछ करेंगे ही नहीं। हम किसी ने रिपोर्ट दी है कॉन्स्टिट्यूशनल 2015 तक की। एक सेकंड सुन तो नहीं जनाब। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी जो है। क्या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिला होता है हर मेंबर को। उसकी रिपोर्ट है ना ये बकायदा, और वो उसके बेस पे नीति आयोग पॉलिसीज बनाता है। ये सारा सिस्टम बना हुआ। लेकिन हमारा संदर्भ दूसरा है। हमारा संदर्भ ये है कि अगर 43% एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन 65 सालों में बढ़ गई और अगर यही सिलसिला रहा तो क्या हाल होगा लोकतंत्र का। अच्छा, उसमें फर्टिलिटी रेट का कोई मतलब ही नहीं। हम उस पे अभी बाद में जाएंगे। 2011 में 14.2% से घटकर 14.09%। आप एक काम करो ना, कहो जी ये रिपोर्ट बोगस है, बस खत्म मामला। बहस क्यों करनी? अच्छा, हम रिपोर्ट के बेस पे बहस ये कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा मुसलमानों पर ही कानून लगा दो, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल इस बात का है कि 43% नहीं, उसके साथ एक और सवाल जुड़ेगा ना। बताइए। हिंदुओं में तो 2 से ज्यादा बच्चे होते ही नहीं है। ये किसने कहा? अभी मैं यहाँ पर सारे पैनल से पूछूं, किसने कहा कि हमारे बाप दादे कितने भाई बहन थे, तो किसी घर में 5-7 भाई बहनों से कम का आंकड़ा नहीं आएगा। उसके बावजूद गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 43% बढ़ी है। वो 43% बढ़ने का मतलब है लोकतंत्र खतरे में आना। लोकतंत्र खतरे में है, ये शमिका रवि अपनी रिपोर्ट में कह रही है। इससे पता लगता है देश में बहुत ही माकूल व्यवस्था कायम है और इससे विविधता बढ़ रही है। अरे वो दूसरी तरफ कह रही है बात को, लेकिन अल्टीमेटली उनका लब्बो लबाब यह है कि 43% की, जैसे ही हमने सुबह आर्टिकल पढ़ा तो हमारा मतलब सारी नौकरियां मुसलमान उठा लेंगे। बेरोजगारी की समस्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी है। मैसेज तो जाने दो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, कहिए ना। 43% बढ़ने का मतलब है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक चीज में इंटरवीन कर दूं। नहीं, अभी मेरे को चलिए। ये ना जब आंकड़ों का खेल होता है, ये बताता कम है छिपाता ज्यादा है। 1% कोई चीज है, वो 2% हो जाए तो 100% का, ठीक है, मान लिया आपके बात, इजाफा हो गया। मान ली है ना। मान ली। छोटे से थोड़ा बढ़त जो होती है वो बहुत ज्यादा दिखती है, एम्पलीफाई होती है। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ये स्थिति सही है और ये स्थिति अगर भविष्य में भी चलती रही तो हमारे देश का लोकतंत्र। और ये फर्टिलिटी रेट के आंकड़े बेमानी है। हम तो मान ली ना आपकी बात, सारी बात मान ली। हम कह रहे हैं हम ये फॉर द टाइम बीइंग, तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन हमने कब कहा है? नहीं, यही तो हो रहा है। नहीं, कांग्रेस नहीं, मतलब कांग्रेस ने मुसलमानों को छूट दी, कहा बढ़ाओ जनसंख्या। संदीप जी, आप अगर वाक्य पूरा नहीं करने देंगे तो समझ नहीं आएगी जनता को। हम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आंकड़े के बेस पे प्रिज्यूम कर लोगे थोड़ी देर को ये सही है। नहीं, राजनीतिक सवाल तो ये है ना, मतलब कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि और बच्चे पैदा करो, और हिंदुओं को कहा बच्चे पैदा मत करो। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये हम दो, हमारे दो का नारा 75 के आसपास, नसबंदी की बात हुई तो उसमें इमरजेंसी में नसबंदी, तो मैं उन पर नहीं आरोप लगा रहा कैसी मार झेलनी पड़ी थी। मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा कांग्रेस को कि अरे जोर जबरदस्ती कर रहे हो। संदीप जी, वो मैसेज नहीं जा पाएगा। लोकतंत्र खतरे में बहुत बड़ी बात है।
खतरे में है, खतरे में आ जाएगा अगर यही सिलसिला रहा। और कैसे आएगा ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। करिए ना। जहां जहां मेजोरिटी इन कम्युनिटी की होती है वहां डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे अफगानिस्तान देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे और बांग्लादेश देख लो। बांग्लादेश में तो कह रहा है और जो कंट्रीज हैं उस तरह की, उनका क्योंकि टेम्परामेंट नहीं है डेमोक्रेसी का। सवाल इस बात का है। दूसरा सवाल इस बात का है, क्या अधिकार नारी और पुरुष। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड, मतलब हम अप्रेंशन ना करें। नहीं, मैं हम अप्रेंशन ना करें। भाई अपनी जानकारी का इजाफा कर रहा हूं। बहुत जानकारी है, छोड़िए उन बातों को। जानकारी रूस में व्लादिमीर पुतिन आजकल जो कर रहे हैं, हमारा जो वहां पर मुसलमान भरे पड़े। हमारा सिर्फ इतना सा ऑन द बेसिस, साउथ अफ्रीका में नस्लवाद, अपार्थाइड इतने सालों तक चला, वहां पर मुसलमान थे। आप अगर टोटलिटी में उनका ओपिनियन देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस देखेंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं होती है, ये मेरा मानना है। और उसकी वजह से यहाँ जो डेमोक्रेसी है उस पर खतरा है, नंबर 1। और उन समाज का जो टेम्परामेंट है उसमें पुरुष और महिला को ना तो समान माना जाता है, ना समान अधिकार है। ठीक है, आपका गंभीर आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।